गाइस मुझे नहीं पता आज की वीडियो किसके लिए हेल्पफुल हो सकती है और किसके लिए नहीं। पर इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। जैसे कि मेरी फाइनल कंडीशन की वजह से मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, इसके अलावा प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, ताकि वो प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े और आप ये समझ सके कि कैसे हम म्यूज़िक स्टूडियो को आगे बढ़ा सकते हैं या कैसे हम उसकी एक चेन बना सकते हैं, ताकि आप समझ सके कि एक्चुअल में हमको करना क्या है। कई लोग हैं जो फंस जाते हैं, जैसे कि मैं भी फंस गया था, मुझे पता ही नहीं एक्चुअल में कि मुझे नॉलेज जो है प्रॉपर जो मिल नहीं पाया, जो कि यूट्यूब से जितना मिला उतना मैंने गेन किया, पर जो प्रॉपर जो नॉलेज मिलना चाहिए जिसके थ्रू मैं आगे ग्रो कर सकता था वो ग्रो नहीं कर पाया। तो बेसिक सा मैं आपको समझाना चाहूँगा, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बेसिक सा मेरा स्टूडियो है। तो इसके अलावा और भी चीज़ है जो कि मैंने पीछे रख रखी है। किसी किसी के पास हो सकता है ये रूम ना हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक एकोस्टिक ट्रीटमेंट तो नहीं है, ये एक स्टूडियो तो हम नहीं बोल सकते, पर ये एक होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो जरूर बन सकता है। तो ये एक होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। अब गाइस सबसे पहले बात आती है कि अब जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं लो बजट में स्टूडियो डाल दीजिए या फिर बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें कितना बजट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर कम से कम करना चाहेंगे तो कम से कम में तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली ही नहीं है। किसी किसी का हो सकता है काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन बन जाए, पर किसी किसी का हो सकता है कि कुछ भी ना हो, क्योंकि ये डिपेंड करता है पूरे आपकी जो भी चेन है, जो भी प्रोसेस है उसके थ्रू। जैसे कि आपकी वॉइस अलग है, मेरी वॉइस अलग है, हम जिस ले में गाते हैं हर किसी की वॉइस अलग है, उसके लिए डिफरेंट माइक्रोफोन, फिर डिफरेंट फिल्टर्स, फिर जैसे कि मैंने प्रीएम्प्स वगैरह की वीडियो बनाई है, मैंने साउंड कार्ड की वीडियो बनाई है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें लगती है। तो सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि हमें एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि एक अच्छा प्रोसेसर का, सपोज i3 i7 i5, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा i7 ही लीजिए, क्योंकि एक लेवल पे अगर काम करना है तो उसके अलावा फिर बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो मेरे पास जो है क्यूबेस है, क्यूबेस 10.5 है आई थिंक। तो वो आपको शायद लेस वेस करके 25 में पड़ेगा, वैसे उसकी प्राइस जो है 48 समथिंग कुछ है। तो वो आप एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर आपको परचेस करना भी ज़रूरी है, ताकि कभी भी आप कुछ भी बनाए तो क्रैश ना कर जाए। और इसके अलावा जैसा कि क्रैक वर्जन बहुत से लोग चलाते हैं, पर वो यहाँ पे हम अगर प्रोफेशनल काम करना चाहें तो क्रैक वर्जन चलाना ज़रूरी नहीं है। तो धीरे धीरे आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। सबसे पहले जो लेकिन स्टेप का मतलब ये नहीं है कि आप एक चीज़ को एक साल में कर रहे हैं, क्योंकि आप जितना डिले करेंगे आप उतना ही पीछे चले जाते जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने i7 खरीद लिया, अब पता चले आप पैसे जुटाने में लग गए और फिर आपको कुछ खरीदना है, साउंड कार्ड वगैरह वगैरह, तो आप एक साल लगा देंगे। जब तक आपके i7 का भी आप चला चला के उसको भी जो है मतलब बैक डेट करते जाएंगे, आप उसको भी जो है यूज़ करते जाएंगे, तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसकी सिस्टम जो प्रोसेस है वो सब खराब होता जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक प्रॉपर बजट बना लीजिए, ताकि आपको ये समझ पड़ सके एक्चुअल में करना क्या है ना। तो सबसे पहले आपको एक i7 लेना है, उसके अलावा एक साउंड कार्ड लेना है, एक मिडी कीबोर्ड लेना है, एक मॉनिटर स्पीकर लेना है, एक प्रीएम्प लेना है। जैसे कि मैंने स्टूडियो V3 का प्रीएम्प ले रखा है, तो आप भी वही लीजिएगा, वो बेस्ट है, उसमें कई प्रीसेट्स मिल जाएंगे आपको। अब जैसे कि मैं आपको बता ही देता हूँ एक बार, ये है मेरा स्टूडियो V3। तो इसका एक एक ये प्रीएम्प और फिर इसमें चैनल के बहुत सारे प्रीसेट्स हैं और इनपुट आउटपुट है। तो ये सब की वीडियोस तो मैं बना चुका हूँ, ये कनेक्ट हो जाएगा आपके साउंड कार्ड से। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा माइक्रोफोन लेना है तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा आपको, जैसे स्केलेट 2i2, तो फिर आप इसमें बंडल पैक ले लीजिए, स्केल फोकस राइट स्केलेट 2i2 का बंडल पैक ले लीजिए। तो उसमें आपको पूरी किट मिल जाएगी। किट में आपके पास आएगा एक स्टूडियो हेडफोन, फिर आएगा आपके पास स्केलेट 2i2 का एक माइक्रोफोन, फिर आएगा आपके पास एक फोकस राइट का साउंड कार्ड, और हाँ बस यही चीज़ आएगी। बाकी पॉप फिल्टर वगैरह ये तो बेसिक सी चीज़ें, ये तो सस्ते भी मिल जाते हैं, तो आप खरीद सकते हैं इसको, इसमें कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। पर इन सबसे पहले आपके पास एक रूम होना तो ज़रूरी है। जैसे कि मेरे पास आप देख रहे हैं बेसिक सा रूम है, मेरे पास काफ़ी टाइम पहले ये नहीं हुआ करता था, बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी मैंने प्रॉब्लम फेस की। और इसके अलावा हमको ये भी नहीं पता होता है कि हमारी वोकल्स जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो वाकई में अच्छी क्वालिटी
कि साउंड करेगी भी या नहीं। बहुत से लोगों की नहीं करती है, मेरी भी नहीं करी थी। अभी थोड़ी थोड़ी होने लगा है, जो रिकॉर्ड में करता हूँ उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट आने लगा है। मिक्सिंग प्रोसेस वगैरह ये सब समझना, बहुत से लोग मिक्सिंग को ही सब कुछ मानते हैं। तो मिक्सिंग तो मैंने ये तो समझ लिया है, जो है हमारा पोस्ट प्रोडक्शन से पहले प्री प्रोडक्शन ही होता है। तो जो भी आप बना रहे हैं वो बहुत मैटर करता है, जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। तो सब कुछ हमारा 90 या 95% काम तो सब कुछ वहीं हो जाता है। मिक्सिंग तो जस्ट उसके लेवल को एडजस्ट करने के लिए ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और मास्टरिंग तो फिर सबके साउंड को एनहेंस करने के लिए, और ताकि कोई साउंड जो है एक दूसरे के साथ क्लैश ना करे उसके लिए। तो गाइज इस तरह से फिर आपको एक स्टेप बनानी है। सबसे पहले एक अच्छा, और यहाँ तक कि मैं अगर आपको मेरे बारे में बात करूँ तो अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए पेमेंट नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत आने वाली है। क्योंकि मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, फिल्म इंडस्ट्री जो है सब कुछ पेमेंट पे, पैसों पे ही डिपेंड करता है। तो इतना इजी नहीं है जितना लोग समझते हैं। और जैसे कि लैपटॉप में बहुत से लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, किसी का बन गया तो बन गया, पर वो एक फाइनल प्रोसेस नहीं है। क्योंकि हमें पूरा इंस्ट्रूमेंट वगैरह पूरा ट्रैक बनाना पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये वीडियो में मैं बेसिक सा यही समझाना चाह रहा हूँ कि एक बड़े इन्वेस्टमेंट का काम है ये। जो स्टूडियो बनाना है, म्यूज़िक स्टूडियो या फिर होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो क्यों ना कह लें। आप यूट्यूब पे अगर देखते हैं तो देखेंगे आप बहुत सारी मशीनरी, वो लोगों ने भी ट्राई किया है कहीं ना कुछ चेंज वगैरह इधर उधर सब लोग करते रहते हैं, और इस फील्ड में तो ये सब चलते रहता है। अगर पेमेंट नहीं है तो आप रुक जाते हैं, उस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन अगर पेमेंट होता है तो आपको ये नहीं समझ पड़ रहा है वो वाला हार्डवेयर ले लिया, 30 हो 40 हो 50 हो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता, जितने भी महंगा हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा रहता है बहुत से लोगों का जब पेमेंट होता है तो। पर पैसे नहीं होते हैं तो उस वजह से दिक्कत आती है। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, पैसे इकट्ठे करके एक पेमेंट करना है। इसके अलावा रूम तो आपके पास होना ही चाहिए, रूम होगा तभी सारा काम हो पाएगा। क्योंकि होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो पूरा रूम बेस पे ही डिपेंड करता है। तो आई होप ये बेसिक सी वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप बिल्कुल शेयर कीजिए बिंदास होके। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।